Hello students, welcome to our YouTube channel Padhai Point. So in today's video we are going to discuss about the 8th chapter of class 6th which is body movements. तो शरीर की विभिन्न गतियों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर में जो कठोर संरचना पाई जाती है उसको बोन्स कहा जाता है या हड्डी कही जाती है। अगर हमें लगता है कि हमारा हाथ कंधे से लेकर कलाई तक एक ही हड्डी के द्वारा निर्मित है तो ऐसा नहीं है, ये बहुत सारी हड्डियों से मिलकर के बना होता है। इसी तरह से हमारा शरीर भी बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बना होता है। और अगर हम अपनी बॉडी को मूव कर पाते, लाइक अगर बेंड कर पाते हैं, मतलब मोड़ पाते हैं, तो उसका रीज़न होता है कि इन हड्डियों के बीच में जॉइंट्स पाए जाते हैं। तो उसी की सहायता से हम अपनी बॉडी को कहीं से मोड़ पाते हैं, झुक पाते हैं। तो हम बेसिकली आज हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जॉइंट जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। इसको हिंदी में बोलते हैं कंदुक खल्लिका संधि। तो बेसिकली इस तरह की जॉइंट्स में क्या होता है कि जो हड्डी होती है वो सभी दिशाओं में गति कर सकती है। जैसे कि हमारे कंधे से हमारा हाथ जुड़ा होता है, तो ये जो जॉइंट होता है यहाँ पे हम अपने हाथ को ऐसे चारों तरफ घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम देखते हैं कि एक बॉल लेते हैं, उसके ऊपर एक हम रॉड जैसा कुछ उसमें चिपका देते हैं और बॉल को एक कटोरी में रख के घुमाते हैं चारों तरफ, तो क्या होता है कि आप इमेजिन करिए कि जो रॉड है वो आपका हाथ है, जो बॉल है वो हाथ का एक सिरा है, एक पार्ट है मतलब, और जो कटोरी है वो आपका कंधा है। तो आप अपने उस रॉड को चारों तरफ मूव कर सकते हैं, तो इसलिए इसको कंदुक खल्लिका संधि कहते हैं। और सेकंड वन इज़ पाइवोटल जॉइंट। इसको हिंदी में बोलते हैं धुराग्र संधि। इसमें जैसे कि इसमें क्या होता है ना कि इस संधि से जो हड्डियां जुड़ी होती हैं उनको आगे पीछे या दाएं बाएं घुमाया जा सकता है। जैसे कि हमारी गर्दन होती है, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली जो संधि होती है वो होती है ये। नेक्स्ट होती है हिंज जॉइंट्स। इसको हिंदी में भी हिंज संधि ही कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हड्डी होती है उसकी एक दिशा में ही गति होती है। जैसे कि कोहनी या फिर घुटने की संधि, हम कह सकते हैं कि हम अपनी जब कोहनी को फोल्ड करते हैं तो हम एक ही दिशा में फोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट होती है फिक्स्ड जॉइंट्स। ये इनको हिंदी में कहते हैं अचल संधि। ये मूव नहीं करती हैं बिल्कुल भी। जैसे कि हमारे सिर में जो हड्डियों के बीच में जॉइंट होता है बिल्कुल मूव नहीं करता है, वो होती है अचल संधि। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटन की, तो ये एक मतलब पूरा ढांचा तैयार करता है हमारा शरीर के लिए। और जब बच्चा पैदा होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे के शरीर में 270 हड्डियां पाई जाती हैं, लेकिन बाद में ये फ्यूज़ होकर साथ में जुड़ करके 206 बना देती हैं। कार्पल्स क्या होता है? कार्पल्स हमारी कलाई में पाया जाता है। कलाई में कुल 8 हड्डियां पाई जाती हैं, आई गेस। हाँ, तो इन्हीं को कार्पल कहते हैं। कार्पल को हिंदी में भी कार्पल ही कहते हैं। तो ये है वर्टिब्री। इसको हिंदी में कहते हैं कशेरुका। और जो बैकबोन होती है वो बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स से मिलकर के बनी होती है, जिनको वर्टिब्री कहते हैं। ये नियर अबाउट 33 होती हैं। रिब केज, इसको हिंदी में पसली पिंजर कहते हैं। या जो पसलियाँ होती हैं वो वक्ष की अस्थि यानी कि सीने की जो अस्थि होती है उससे एवं जो मेरुदंड बैकबोन होती है उससे जुड़ करके एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं, उसी को हम लोग रिब केज या पसली पिंजर कहते हैं। पेल्विक गर्डल, इसको हिंदी में श्रोणी मेखला कहते हैं। ये शरीर के निचले हिस्से में पाई जाती हैं और ये दोनों जांघों को जोड़ने का कार्य करती हैं। पेक्टोरल गर्डल, ये शरीर के ऊपरी हिस्से में पाई जाती हैं। ये दोनों हाथ को कंधे से जोड़ने का काम करती हैं, स्पेशली ये वक्ष में पाई जाती हैं। कॉर्टिलेज को हिंदी में उपास्थि कहते हैं। मतलब हमारे कंकाल का, हमारे स्केलेटन का कुछ ऐसा पार्ट होता है, कुछ
ऐसा होता है जो कि बोन्स के जितना हार्ड नहीं होता है, इसको मोड़ा जा सकता है, थोड़ा सा बोन्स की कंपैरिजन सॉफ्ट होता है, इसको ही कार्टिलेज कहते हैं। जैसे कि हमारे कान का जो आउटर साइड होता है इसको इसको हम फोल्ड कर सकते हैं थोड़ा सा, तो ये हमारा कार्टिलेज होता है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं मसल्स के बारे में, तो मसल्स के कार्य करने में हमेशा ये पेयर में होता है। जैसे कि अगर हम हाथ को फोल्ड करना चाहें तो उसके लिए क्या होता है कि हम हाथ को फोल्ड करते हैं तो एक तरफ की मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, और मतलब एक तरफ की मसल में आपके खिंचाव होगा और एक तरफ की मसल जो आपकी होगी वो रिलैक्स होती है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से ही हमारी जो बोन्स होती हैं वो मूव कर पाती हैं। अगर दोनों ही रिलैक्स पोजीशन में होंगी तो फिर हमारी बोन्स नहीं काम कर पाएंगी, या फिर दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो ऐसा नहीं पॉसिबल है ना। इसलिए दोनों एकांतर क्रम में सिकुड़ती है और फैलती हैं तो हमारी बोन्स जो होती हैं वो मूवमेंट शो करती हैं। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे इस वीडियो के, इस चैप्टर के। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।